साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से कल सरसों के बाजार में करेक्शन की स्थितियां देखने को मिली थी, आज बाजार में सुधार देखा जा रहा है, जिसके चलते मंडियों में 25 रुपये और प्लांटों के अंदर 50 रुपये तक सरसों में तेजी का रुख देखने को मिला है। भरतपुर मंडी जो कल 6375 रुपये के भाव थे, बढ़ करके 6401 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। 25 रुपये की तेजी के साथ जयपुर के बाजार के भाव भी 6750 रुपये के बोले गए हैं। उसी प्रकार से नदबई 6400 रुपये और खेली 6425 रुपये के भाव बोले गए। गोयल कोटा में जो कल भाव 6450 रुपये के थे, 50 रुपये की तेजी के साथ 6500 रुपये के बोले जा रहे हैं, यानी कि 25 से 50 रुपये तक के सुधार सरसों के अंदर आज देखने को मिल रहे हैं। साथियों निश्चित तौर से जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उनमें सुधार की संभावनाएं अधिक हैं। गिरावट जैसी स्थितियों का बाजार अभी 2 महीने तक किसी भी प्रकार से गिरावट या ठहराव जैसी स्थितियां बनती हुई नजर नहीं आती हैं। आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से विदेशी बाजारों का और जिस प्रकार से फसल के रुझान देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कहीं कहीं अभी भी सरसों की जो बिजाई हुई है उस फसल में रोग यानी कि नियंत्रण और टेम्परेचर का असर निश्चित तौर से देखने को मिल रहा है। पहले ही फसल देरी से बिजाई हुई, उसके बाद में 2-2, 3-3 बिजाई होने के बाद में बिजाई क्षेत्रफल में गिरावट देखने को मिल रही है। अब फसल में नुकसान के समाचार मिल रहे हैं, तो साथियों निश्चित तौर से आने वाले दौर के अंदर सरसों में सुधारात्मक स्थितियाँ ही देखने को मिलेंगी। किसी गिरावट या नरमी जैसे संकेत बनते हुए फिलहाल के दौर में नजर नहीं आते हैं। आने वाले दौर के अंदर कितनी तेजी या सुधार देखने को मिलेगा ये तो मौसम, बिजाई और विदेशी बाजारों पर ही निर्भर होगा। लेकिन जिस प्रकार से बाजारों की स्थितियां दिख रही हैं या बनती हुई नजर आती हैं, उसके चलते सरसों में किसी भी नरमी या गिरावट की संभावनाएं कहीं से कहीं तक बनती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। आने वाले दौर के अंदर निश्चित तौर से सुधारों की और तेजी के रुख ही देखने को मिलेंगे। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कितनी तेजी और कहाँ तक बाजार जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल का सेंटीमेंट जिस प्रकार से विदेशी बाजारों का बना हुआ है, यानी कि पाम तेल उत्पादन में गिरावट है, सना ऑयल के उत्पादन में गिरावट है, जबकि सोया तेल के उत्पादन यानी कि सोयाबीन में बम्पर उत्पादन की स्थितियां सामने आ रही हैं, जिसके चलते एक बैलेंस बाजार के अंदर बनता हुआ नजर आता है, जिसके चलते कोई बड़ी तेजी की संभावनाएं तो बनती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से इंडोनेशिया के द्वारा बायोफ्यूल में एडिबल ऑयल के इस्तेमाल की जो B4 प्रणाली है, यानी कि बायोफ्यूल में 40% तक प्रयोग की जो स्थितियां हैं, यदि वो संभव तौर से धरातल पर उतरती हैं तो आने वाले दौर के अंदर खाद्य तेलों के बाजार में एक संकट जैसी यानी कि मांग और आपूर्ति का एक सामंजस्य बनता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते बाजारों में किसी गिरावट की संभावनाएं कम ही बनेंगी। लेकिन साथियों यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर से खाद्य तेल बाजारों में गिरावट के रुख भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सब होगा जनवरी के बाद में। जनवरी से पहले तक खाद्य तेल बाजार के अंदर किसी नरमी या गिरावट की संभावनाएं कम ही बनती हुई प्रतीत होती हैं। बाजारों के अंदर सुधारात्मक तेजी के रुख जरूर देखने को मिलेंगे और सरसों में विशेषकर ऐसी स्थितियां देखी जाएंगी कि जो सकारात्मक रूप से आगे की ओर ही जाती हुई प्रतीत होती है, यानी कि तेजी के रुख ही रहेंगे। नरमी या गिरावट जैसी स्थितियां बिल्कुल नहीं बनेंगी। हाँ, करेक्शन की स्थितियां कभी कभार बीच बीच में बाजार में जरूर आएंगी, क्योंकि 200 बढ़ेंगे तो 150 घटेंगे भी, तो उस हिसाब के बाजार भी देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।